यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाई। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए, बताया कि किसके कहाँ पर निवास करो, सारा बताया प्रभु ने, वाल्मीकि जी ने, कि किसके किसके हृदय में आप अपना निवास बनाओ, घर बनाओ। उनके प्रेम पूर्ण वचन सुनकर के राम जी के मन को बड़ा अच्छा लगा। फिर मुनिवर ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूं, जो आपके निवास स्थान के लिए बढ़िया होगा, अच्छा होगा, वो मैं बताता हूं। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग विहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, सब सुविधा संपन्न है। चित्रकूट पर्वत सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पंछियों का विहार स्थल है। और नदिया पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरी धार नाव मंदाकिन, और सो सब पातक पोतक डाकिन। कहते हैं वहां पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों ने भी प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तप बल से पृथ्वी पर लाया है। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। उस नदी का नाम मंदाकिनी है, अत्रि प्रिया ने लाया है, अनुसुईया जी ने। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डायन के रूप में है, यानी आपके सारे पापों को दूर करने के लिए है मंदाकिनी। त्रियादि मुनि वर बहु बसहि, करहि जोग जपा तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौ गिरिवरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं, कष्ट देते हैं शरीर को, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमायमित कहिए मुनि गाय, आई नहाए सरित बर सिय समीर समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा का बखान किया प्रभु से। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया, और स्नान करके प्रभु कहते हैं, रघुबर कहेऊ लखन भल घाटू, करहूं कतहूं अब ठाहर ठाठू। लखन दीख पय उतर करारा, 14 फिरव धनुष जी मिनारा। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि बड़ा अच्छा घाट है,
अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है, जैसे लगता है धनुष बना हो। नदिया पनाचा सारा समादामदाना सकल कलु सकली साऊ जनाना चित्रकूट जन अचल हेरी चुकई न घात मर मुठ भेरी। और नदी जो मंदाकिनी है उस धनुष की प्रतंचा है, डोरी है। और सम दम दान ये क्या है? बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं जो निशाने हैं बाण के। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूक नहीं सकता और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाव देख रावा थल बिलो करगु बरे सुख पावा रमेउ राम मन देवन जाना चले सहित सूर तपत प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया प्रभु को। स्थान को देखकर श्री राम जी ने बड़ा ही सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ रम गया है, तब ये देवताओं ने मकान बनवाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चल दिए, आ गए। रिकोल की रात बेस सब आए रचया परन तृण सदन सुहाए बरनी न जाए मंज दुय साला एक ललित लघु एक विशाला। सभी देवता कोल भील के बेस में वहां आए, जंगली आदमी बनकर के। जो कोल भील रहते थे जंगल में, उस बेस में देवता आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनमें से एक बड़ी थी, सुंदर थी, और एक छोटी सी थी। एक बहुत बड़ी थी और एक छोटी, दो कुटिया बनाई बड़ी सुंदर सुंदर। लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभयान हो रहे, बड़ा सुशोभित हो रहे प्रभु, पत्तों के घर में, घासों के घर में, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहा हो। ऐसे भगवान उस परम कुटी में, चित्रकूट में सुशोभित हो रहे थे।